मैं आपको इमाम साहब संबोधित कर सकता हूँ? जी 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 जी। इमाम साहब ये बताइए जिहाद क्या है? इसमें बताइए महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है इस्लाम धर्म में? महिलाओं के लिए देखिए सबसे बड़ा प्रावधान तो ये है, बहुत कीमती चीज है, उसको छुपा करके रखा जाए। ट्रिपल तलाक पे क्या ट्रिपल तलाक देखिए, ट्रिपल तलाक जो है ना ये क्या है? आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में मैं आपके धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, गुस्ताखी चाहता हूँ सवाल करने के लिए, क्योंकि समाज में इस तरीके के सवाल तैर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है मीडिया के आपसे इसके बारे में जानकारी लिया जाए। आपने बताया कि 3 महीने तक ऐसा उनका चल जाता है, 1 साल बाद उनके पास हो सकता है मोहब्बत जगी जी, हलाला का क्या प्रावधान है इसमें? नहीं चलिए मेरा सवाल अगर वापस लाना चाह रहा है, सुनिए, अगर वापस लाना चाह रहा है तो इस्लाम उसके वापस लाने की सिर्फ यही एक सूरत रह जाती है कि बाई चांस, ये वो फिक्स मैच की तरह नहीं, बाई चांस उसने किसी दूसरे आदमी से शादी की, वो दूसरे आदमी, अच्छा अगर नहीं की तो नहीं हो सकती, तो फिर पूरी लाइफ नहीं हो सकती। हलाला का प्रावधान है? आप मानते हैं अल्लाह, भगवान, गॉड सब एक ही हैं? किसी धर्म या किसी समाज के बारे में जानना है या उस पर बात करना है तो पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जानेंगे कैसे? जब उनके ज्ञाताओं के पास जाएंगे जो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, जिनको उनके बारे में जानकारी है, जब उनसे बात करेंगे तो उनसे समझेंगे तो पता चलेगा कि इस चीज़ों में जब हम बात कर रहे हैं समाज में या कोई भी उंगली उठा रहे हैं किसी समाज के ऊपर तो क्या वो सही है या गलत है। अक्सर समाज में देखा जाता है एक धर्म खास करके मुसलमान समाज को कई बार टारगेट किया जाता है, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि उन पे लगातार इस तरीके से लांछन लगाए जाते हैं कि आपका धर्म इस तरीके का ज्ञान देता है, इस तरीके की चीज़ें करता है। उन्हीं सारी चीज़ों को जो सोशल मीडिया पे आज के दिन में तैर रही हैं, पब्लिक डोमेन में है सवाल, वही सब सवाल लेके आज हम मौलवी जी के पास आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सारी चीज़ें जो आज के डेट पे समाज के हिसाब से जो चल रही हैं कितना सही है। एक सवाल तो ये है, पहले आपका परिचय आप दे दीजिए, फिर इसके बाद आप ये आपके तमाम व्यूअर्स को और आपको मेरी तरफ से आदाब सलाम। मैं मौलाना मुनीबुर रहमान साहब दमन में एक मस्जिद में इमाम हूँ और साथ ही एक स्कूल है अल-नूर उर्दू हाई स्कूल, मैं उसका प्रिंसिपल हूँ और तकरीबन 20-25 साल से मैं वापी और दमन में ही रहता हूँ और ज़्यादातर मेरी कोशिश ये शिक्षा में है। बहरहाल आपका आना हमारे लिए बहुत ही शुभ है और आपके आमद पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो बिल्कुल आप सवाल कीजिए। जी जी जी, मैं बिल्कुल समाज के विषय कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आम जनता में तैर रही हैं, लोग आपस में बातचीत भी करते हैं। तो एक सवाल तो ये होता है कि भाई खास करके मुस्लिम समाज में दिखाया जाता है कि कट्टरता खास करके आपके समाज में सिखाया जाता है, क्या ये कितना सही है और नहीं सही है तो क्या है इसमें? आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में ये सिखाया गया, हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तुम अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हो वही चीज़ें दूसरे के लिए भी पसंद रखो। यानी अगर तुम एक रोटी खाते हो तो दूसरा भी एक रोटी खाए। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो दूसरे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपने आप को अच्छे कपड़े में रख रहे हो तो दूसरों को भी अच्छे कपड़े में रखो। दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके सामने तुम खड़े हो जाओ और उस अन्याय को दूर करो, इंसानियत का सबक सिखाओ। इंसानियत से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज़ नहीं। ये पैगाम लोगों को दो कि हर आदमी एक ही माँ बाप से पैदा हुआ है, एक ही माँ बाप से पैदा हुआ है। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं एक दूसरे के भाई हैं और भाइयों के आपस के जो हुकूक है उन हुकूक को अदा करने के लिए इस्लाम क्या करता है? पाबंद बनाता है हर मुसलमान। और अगर उसकी पाबंदी नहीं करता तो कहता कि इसका ईमान कमजोर है। उसके पड़ोसी का ख्याल रखना है। सफर कर रहा है तो सफर में जो उसके साथ बैठा है, जो उस कंपार्टमेंट में है, जिस बोगी में वो बैठा है, वो पूरे के पूरे उसके पड़ोसी है।
वो उनसे उसके इंसानी भाई है। यानी हर हर कदम पर उसको ये ख्याल रखना है कि अल्लाह के जो बंदे हैं ये सब के सब मेरे भाई हैं, और अपने लिए जो मुझे पसंद करना है वो इन सब के लिए पसंद। चलिए मैं आपको इमाम साहब संबोधित कर सकता हूँ। जी 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 जी। इमाम साहब ये बताइए जिहाद क्या है फिर इसमें? जिहाद देखिए, जिहाद ये हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिहाद बताया, जिहाद का जो लफ्ज है उसके माना है कोशिश करना, प्रयास करना। और एक प्रयास, ये तो एक आंतरिक प्रयास है। एक आंतरिक प्रयास क्या है कि अपने मन से नफरत, लालच, बुरी चीजें, इन चीजों को अपने दिल से दूर करना, अच्छा व्यवहार करना। एक तो सबसे बड़ा जो जिहाद, सबसे बड़ी जो कोशिश है वो ये है। जिहाद की का जो लफ्जी माना होता है, मीनिंग जो होता है, वो कोशिश करना। तो पहला जो जिहाद है वो जो हमारे नबी ने बताया वो ये कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करो। अब आपके अंदर जो खराबियां हैं उन खराबियों से पहले लड़ो, इसको कहा गया है जिहाद। और दूसरा जिहाद ये है कि जहां भी हमारे किसी भी इंसानी भाई के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, वहां तुम न्याय के लिए खड़े हो जाओ। किस तरीके का न्याय, और किस तरह का न्याय थोड़ा सा समझा के बताएंगे? जैसे मिसाल के तौर पर समाज में कोई भी मजलूम है, कोई भी उसके साथ जुल्म हो रहा है। समाज में आपने देखा होगा कि कोई बड़ा किसी गरीब, किसी छोटे आदमी के साथ जुल्म करता होगा, उसके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं जाता, उस बड़े आदमी के खिलाफ। इस्लाम कहता है तुमको गवाही देना पड़ेगा। इस्लाम ये कहता है कि तुमको उसके सामने खड़ा होना चाहिए। अगर तुम खड़े होने की ताकत नहीं रख रहे हो तो कम से कम जुबान से बोलो कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है। वो नहीं बोल सकते हो तो कम से कम दिल से उसको बुरा समझो कि ये चीज अच्छी नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, हम तुमसे बाइकाट। जिहाद यही सिखाता है। यही है जिहाद, यही है जिहाद कि एक गरीब है, वो भूखा मर रहा है, जा करके तुम अपना मत खाओ, उसको खिला दो। जिहाद यह है कि एक कोई समाज है वो इलिटरेसी का शिकार है, अशिक्षा है, उसमें आप दौड़ करके जाओ और कोशिश करो उन लोगों को तालीम दो। यानी जहां भी अन्याय हो रहा हो वहां न्याय के लिए खड़ा होना, ये जिहाद है। अच्छा। लेकिन ये जिहाद जो है ना, ये दूसरे नंबर का, पहले नंबर का जिहाद जो हमारे नबी ने बताया कि वो अपने अंदर की जो आत्मा है उस आत्मा से लड़ो। अगर उसमें बुराइयां हैं उन बुराइयों को पहले खत्म करो। और ये जो पूरी दुनिया में जो ये हो रहा है, ये जिहाद इस्लाम का जिहाद नहीं है। जो दूसरे ये जो बहुत सारी चीजें जिसको मैं नहीं कहना चाहता, मैं एक इमाम हूँ, लेकिन ये देखिए जिहाद का मैंने आपको डेफिनेशन जो परिभाषा जो उसकी है वो यही है कि अपनी आत्मा को बुरी चीजों से पाक करो, ये सबसे बड़ा जिहाद है। इसी तरह कहीं भी अन्याय हो रहा हो, आप न्याय के लिए वहां प्रयास करेंगे तो वो जिहाद है। चाहे वो गरीबी के खिलाफ हो, चाहे किसी के जुल्म के खिलाफ हो, चाहे वो किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा हो, वहां गवाही देना, ये सारी चीजें इस्लाम ने फर्ज किया कि किसी के साथ भी अन्याय हो, कहीं भी अन्याय हो, आपको जितनी ताकत है वहां खड़े होकर के उसको न्याय देना। अच्छा इमाम साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। जो गैर मुस्लिम है, जिहाद के तौर पे देखा जाता है कि उनको भी धर्म परिवर्तन की तरफ लेके जाया जाता है, क्या ये जिहाद के अंदर आता है? बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। जिहाद का मतलब पूरी इंसानियत में से किसी भी, पूरी इंसानियत को इस्लाम और मुसलमान एक परिवार मानता है, पूरी इंसानियत को भाई भाई समझता है। और कुरान शरीफ क्या कहता है? ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। और पहली जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, आपको जो हिस्ट्री में मिलती है वो या तो डिफेंस में है या इसलिए कि लोगों पर अन्याय हो रहा है। महिलाओं के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के यानी इस्लाम, ये जो आप मजहबी युद्ध अगर आप कहेंगे संत युद्ध, तो ये संत युद्ध नहीं है। ये सिर्फ यह है कि कहीं भी अन्याय हो, आप उस अन्याय के खिलाफ खड़े हो। अच्छा इमाम साहब, ये बताइए महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है इस्लाम धर्म में? महिलाओं के लिए देखिए सबसे बड़ा प्रावधान तो ये है कि इनको ये कहा गया, अगर माँ है तो कहा गया कि इसके पाँव के नीचे जन्नत है, बहन है उसका बहुत बड़ा हक है, बेटी है उसका बहुत बड़ा हक है। यहाँ तक हक है कि अगर
बाप की मिल्कियत है, बाप की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में अगर बच्चों को बाप दे रहा है, लड़कों को दे रहा है और लड़कियों को नहीं दे रहा है, तो इस्लाम में यह है कि अल्लाह के यहाँ मरने के बाद उसको जवाब देना पड़ेगा। तो उसको वरासत में, हाँ, कुरान शरीफ में यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि तुमको अल्लाह वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि तुम अपनी बेटियों को भी वरासत में हिस्सा दो, और उस वरासत में हिस्सा देने का फायदा ये होता है कि कभी बाई चांस उसकी ससुराल में कोई घटना घट गई, उसके शौहर का मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो वो कम से कम आकर के अपने मैके में अपने बाप की जो वरासत उसको मिली है उस पर वो गुजारा तो कर सकती है। एक तो वरासत उसको देता है, दूसरा नंबर कि उसको पूरी तरह से शिक्षा की इजाजत इस्लाम देता है। क्या कहता है इस्लाम के तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, मुसलमान चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसको दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। हाँ, ये है कि औरत की जो एक मर्यादा है, औरत की जो एक इज्जत है, औरत का जो एहतराम है, वो एहतराम इस्लाम ये कहता है कि उसको एक बहुत कीमती चीज है, उसको छुपा करके रखा जाए। क्या मर्यादा है हिजाब से? हिजाब का मतलब यही है कि हम उसको सुरक्षित रख सकें, हम उसकी इज्जत कर सकें, हम उसकी इज्जत बढ़ा सकें। इस्लाम ने ये चाहा है कि चूंकि औरत के अंदर फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर उसके अंदर शर्म है, हया है, और उसको हम घर की नौकरानी भी नहीं बनाते। घर की नौकरानी तो बनाए ना, घर की रानी बना करके हम उसको बाजार की जीनत ना बनाए, हम उसको एडवर्टाइज के लिए न लगाएं, हम उसको कारोबार में न लगाएं, हम उसको घर पे रानी बना करके इसलिए रखें तो कि अगर घर में वो रहेगी और घर में अपने शौहर के बच्चों की, अपने बच्चों की वो निगरानी करेगी, घर का पूरा मैनेजमेंट देखेगी, और मर्द बाहर जा करके कमा करके लाएगा, तो बैलेंस बना रहेगा, बच्चे अच्छे निकलेंगे, उनकी तरबियत होगी, और कोई भी उस औरत के जिस्म पर, उस औरत की किसी भी इज्जत पर कोई भाई हर्फ नहीं आएगा कभी। इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि औरत शिक्षा भी ले और पर्दे में ले, घर का काम करे, पर्दे में रहे, बाहर निकले, पर्दे में रहे, इसलिए कि ये उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है। क्या लगता है अभी इन सारी चीज़ों में जिस तरीके से हमने बात किया कि महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, आपने बताया कि उनको घर में रानी बना के रखा, रानी बना करके रखा, लेकिन आज के समाज के हिसाब से क्या बदलाव अब जरूरी है? क्योंकि महिलाओं को अब जरूरत है कि उनको घर से बाहर निकलना चाहिए। क्या इस्लाम अब इस चीज़ को कबूलेगा या नहीं कबूलेगा? देखिए, इस्लाम ने ये कभी भी बंधक बना करके उसको नहीं रखा है। इस्लाम ने कहा कि वो बाहर जा सकती है, इस्लाम ने कहा डॉक्टर बन सकती है, इस्लाम ने कहा साइंटिस्ट वो बन सकती है, लेकिन उसका एक दायरा है, वो पर्दे में रहे, अपनी खूबसूरती, अपना जिस्म वो दूसरों को ना दिखाए अपने शौहर के अलावा। इसमें उसकी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी, इस मर्यादा का और इस इज्जत का औरत को भी ख्याल रखना चाहिए, समाज को भी ख्याल रखना चाहिए। बस हमारी इतनी सी बात है कि भाई ये देखो, आप आग और पेट्रोल करीब करीब रहेंगे तो आग लगने, महिलाओं के अधिकार इन घर के चिरागों को बाहर जो निकालोगे, इन घर के चिरागों को बाहर जो निकालोगे, परवाने फिदा होंगे, अंजाम बुरा होगा। हमारा ये नजरिया है कि बाहर निकालेंगे हम, और बाहर निकालने के बाद जो फितना शुरू होगा, जो उनकी बेइज्जती शुरू होगी, समाज में जो बेराहरवी फैलेगी, उस बेराहरवी से ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि वो अपने शरीर को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को अपने शौहर तक ही सीमित रखें। बाहर के काम से हमने या इस्लाम ने कभी मना नहीं किया, बल्कि आप तो ये जानते हैं कि इस्लाम का जो पहला लफ्ज है, पहला लफ्ज इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, उसमें इस्लाम ने साइंस का ही तज़किरा किया है। इस्लाम ने कभी भी जमाने को पीछे नहीं ढकेला, आगे ढकेला।
अब ये अलग बात है कि मुसलमानों ने उस पर अमल नहीं किया, लोगों ने अमल नहीं किया, वो एक अलग बात। बाकी इस्लाम ने तालीम को और उस तालीम में औरतों को पूरा का पूरा हिस्सा दिया। बस ये है कि एक दायरे में रहे। जब पूरा हिस्सा दिया महिलाओं को इस्लाम ने, तो ट्रिपल तलाक पे क्या सोचते हैं? ट्रिपल तलाक देखिए, ट्रिपल तलाक जो है ना, ये क्या है? आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। तलाक जो है ना इस्लाम में, ये सबसे बुरी चीज है, हलाल चीज है। ये हलाल चीज है। हलाल और हराम की बात मैं आपको बता दूं। हराम किसको कहते हैं? निषुद्ध। और हलाल किसको कहते हैं? अनुमत। तो अनुमत चीजों में जो सबसे बुरी चीज है वो क्या है? तलाक है। जब दो एक जोड़े में बुरी चीज में आप इसको तलाक, बुरी चीज बिल्कुल नहीं। ट्रिपल तलाक तो एकदम बुरी चीज है, एकदम बुरी चीज है। तलाक ही बुरी चीज है। और इस्लाम ने ये कहा है कि जब मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा हो जाए तो सबसे पहला काम यह है कि बीवी के घर वालों की तरफ से, मर्द के घर वालों की तरफ से आ करके उस मामले को सुलझाएं। और इसलिए सुलझाएं कि इसकी वजह से एक नस्ल खराब हो और बाहर बात नहीं जाएगी। बाहर बात ना जाने से भी ये एक इज्जत बनी रहेगी। फिर उसके बाद अगर वो नहीं समझते हैं, किसी भी तरह से वो तैयार नहीं होते हैं साथ रहने के लिए, तो इस्लाम ये कहता है कि ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी तरह से व्यवहार बन ही नहीं पा रहा है तो एक दूसरे की जान तो नहीं ले लेंगे, कहीं ना कहीं उनको जुदा तो होना है। उस जुदा होने के लिए इस्लाम क्या कहता है कि जब औरत पाकी के हालत में आ जाए, वो जो एमसी का पीरियड होता है उससे हट जाए, उससे निकल जाए, पाकी के पीरियड में आए, तो आदमी अगर उसको नहीं रखना चाहता है तो क्या करे? एक तलाक दे दे। एक तलाक दे। अब एक तलाक देने के बाद वो पाकी की हालत में उसी के साथ उस घर में रहेगी। हो सकता है, इस्लाम चाहता कि हो सकता है कि ये दोनों रहें साथ में और पाक दूसरा पीरियड आने से पहले इन दोनों में फिर मोहब्बत जाग जाए, सुलह हो जाए। लेकिन अगर नहीं सुलह हुई, इसका मतलब ज्यादा तनातनी, फिर भी दूसरे पीरियड के बाद भी वो पाकी की हालत में उसके घर में ही रहेगी। और इसलिए घर में रहेगी कि हो सकता है कोई चांस निकल आवे, फिर दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर इन दोनों का जो है झगड़ा खत्म होकर के और इन बच्चों की जिंदगी बच जाए। उसके बाद भी नहीं होता, इसका मतलब कि दोनों में बिल्कुल सहमति नहीं बन रही। अब सहमति नहीं बन रही है तो अब तीसरा महीना भी वही पूरा करे। तीसरा महीना भी पूरा करने के बाद फिर वो क्या करेगी? वो फिर अपने घर जाएगी। और फिर कुरान क्या कहता है कि जब वो अपने घर जाने लगे तो उसको कुछ हदिया तोहफा दे करके, उसको अच्छा जोड़ा दे करके उसको रवाना कर दो। 3 तलाक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो अच्छा, अब ये 3 पीरियड इसलिए गुजरवाता है इस्लाम ताकि कोई भी चांस अगर मियाँ बीवी में हो जो 1-2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल आपस में एक साथ में गुजार चुके, कोई मोहब्बत जागेगी। और जागने के बाद फिर क्या होगा समझ लीजिए इमाम साहब। ये 3 तलाक का कोई तस्वुर इस्लाम में महज ये है कि अगर किसी ने ये गलती कर दी तो इस गलती के नतीजे में अब वो उसकी बीवी नहीं रह सकती। अच्छा इमाम साहब, जब हम समाज में देख रहे हैं, मैं भी बहुत ज्यादा आपके धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, गुस्ताखी चाहता हूँ सवाल करने के लिए, क्योंकि समाज में इस तरीके के सवाल तैर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है मीडिया के आपसे इसके बारे में जानकारी लिया जाए। तो आपने बताया कि 3 महीने तक ऐसा उनका चल जाता है, 1 साल बाद उनके पास हो सकता है मोहब्बत जगी जी। हलाला का क्या प्रावधान है इसमें? मैं आपको बताता हूँ, हलाला का कोई प्रावधान नहीं। सच पूछिए तो सच्ची बात मैं आपको, ये होता है कि इस्लाम में यह है कि जब एक 3 महीना लगातार वो आपके पास नफरत के दिनों में रही और आपके अंदर मोहब्बत नहीं जगी, तो अब आपको तीसरा तलाक देना नहीं चाहिए था। अब तीसरा तलाक भी आपने दे दिया। अब देने के बाद वो औरत अब आपके लिए किसी भी तरह से जायज नहीं है। अब उसने किसी और से शादी कर ली, अब इत्तेफाक से वो जिससे उसने शादी की उसने भी उसको तलाक दे दिया। अब ये अपने पहले वाले शौहर से बाई चांस अगर शादी करना चाहे तो वो कर सकती है। ये हलाला वगैरह जो है ना, ये समझ से भी बाहर है
और कोई भी इसकी हिमायत नहीं करता। क्या दुनिया में कहीं ऐसा देश हो, आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे दुनिया में इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ पे प्रावधान चल रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। हाँ? बिल्कुल सही नहीं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं। इस्लाम का इजाजत ये देता है कि एक आदमी ने अगर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, 3 महीना लगातार अपने घर पे रख करके भी उसको मोहब्बत अपनी बीवी से नहीं जागी, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा उससे नफरत कर रहा है। बहुत ज्यादा नफरत करने के बाद बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया उसने, 3 तलाक। अब फिर उसको वापस क्यों लाना चाह रहा है वो? अब क्यों वापस लाना चाह रहा है? नहीं, चलिए मेरा सवाल अच्छा, अगर वापस लाना चाह रहा है, सुनिए, अगर वापस लाना चाह रहा है तो इस्लाम उसके वापस लाने की सिर्फ यही एक सूरत रह जाती है कि बाई चांस, ये वो फिक्स मैच की तरह नहीं, बाई चांस उसने किसी दूसरे आदमी से शादी की, वो दूसरे आदमी, अच्छा अगर नहीं की तो नहीं हो सकती, तो फिर पूरी लाइफ नहीं हो सकती। हलाला का प्रावधान है या नहीं? हलाला का प्रावधान कुछ भी नहीं। हलाला का कोई प्रावधान नहीं। ये हलाला जो किया जाता है ना, इसका इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, ये लाख कोई कहे, इसको किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता। हाँ, ये तो ये ऐसा है कि हलाला का मतलब क्या हुआ? बाई चांस किसी से उसने निकाह किया, बाई चांस उसने फिर तलाक दे दिया, फिर वो वो पहले शौहर के पास फिर वो आना चाहती है निकाह के जरिए, तो हो सकता है। अच्छा, सवाल तो बहुत ज्यादा रहेंगे, हो सकता है हम अगले पार्ट में करें। 1-2 सवाल छोटे छोटे रहेंगे। जी बोलिए। 5 बार नमाज क्यों पढ़ा जाता है? 5 बार नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये हम अपने परवरदिगार को, जिसको हम एक अकेला है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसके बराबर कोई नहीं है, हम उसकी इबादत और उसके सामने सर टेक करके ये अहद करने जाते हैं कि हम तेरी ही इबादत करेंगे, और यहाँ मस्जिद से निकलने के बाद हम जो कुछ भी करेंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज होगी, वो तेरे हुक्म के मुताबिक रहेगी। बिजनेस करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे उसमें, बाहर जाएंगे किसी को तकलीफ नहीं देंगे, मस्जिद से बाहर निकलेंगे किसी गरीब को देखेंगे भूखा उसको खिला देंगे, किसी को देखेंगे परेशान उसको उठा लेंगे, कोई काम भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तेरे हुक्म के मुताबिक करेंगे। ये हम अहद करने जाते हैं मस्जिद में, ये हम उसकी पूजा भी करते हैं, और उस पूजे में हम क्या करने जाते हैं कि ये वादा करने जाते हैं उससे, वो प्रॉमिस करने जाते हैं कि अल्लाह यहाँ से हम निकलेंगे भी ना, तो जो हमारी एक्टिविटीज है, जो बाहर जो कुछ भी हमारी काम है, जो काम होगा वो हम सिर्फ और सिर्फ तेरे हुक्म के मुताबिक करेंगे। क्या है परवरदिगार का हुक्म? क्या है अगर गैर मुस्लिम को क्या मुस्लिम बनाया जाना परवरदिगार का हुक्म है? सुनिए, गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाया जाना एकदम साफ कुरान में क्या कहा गया? ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई किसी से डिमांड ये नहीं कर सकता कि आप मेरे मजहब में आ जाइए। आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, दूसरों की मजहबी किताबें पढ़िए, आपको समझ में आए कबूल कीजिए, नहीं समझ में आता है अल्लाह उसका मालिक है। किसी को किसी पर कोई भी तरह की जबरदस्ती करने का हक ही नहीं। अब अगर इस तरह से करता है तो ये गुनाह है। इस्लाम में इसको बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। अब सवाल पब्लिक के बीच से आएंगे। ये इंटरव्यू में आपका जब चलाऊंगा पब्लिक में जाएगा, पब्लिक और सवाल करेगी, लेकिन एक चीज मैं इमाम साहब आपसे जानना चाहूंगा, इसके बाद सवालों का सिलसिला खत्म होगा। अगले पार्ट के लिए हम तैयारी जरूर करेंगे, जब पब्लिक से सवाल जब आएंगे तो तैयारी करेंगे। जी। क्या इमाम साहब आप मानते हैं अल्लाह, भगवान, गॉड सब एक ही हैं? देखिए, एक बात मैं आपको कह देता हूँ, अल्लाह की जो डिफिनेशन हमारे यहाँ है वो यही है कि कुरान शरीफ में है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, उस परवरदिगार के लिए है, उस गॉड के लिए है कि जो तमाम कायनात का, तमाम आलम का, तमाम दुनियाओं का, जाहिर सी बात है यही एक दुनिया नहीं है, ऐसी न जाने कितनी दुनिया। ये दुनिया भी एक बीच में एक लटका हुआ स्टार है जो किसी दूसरे स्टार की कशिश से अपना बीच में लटका हो। इसे न जाने कितनी दुनिया है। उन तमाम दुनियाओं का मालिक एक ही है, और वो मालिक ऐसा है कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया, न वो किसी से पैदा हुआ, उसके बराबर कोई नहीं है, और हम उसी की पूजा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, और वही उसी का तस्वुर जो हमारे भाई हिंदू भाई वही उसी को कहते हैं ईश्वर, उसी को ईसाई और यहूदी भाई उसी को कहते हैं गॉड, उसी को हम कहते हैं अल्लाह।
ये अल्लाह को मानने में, ईश्वर को मानने में, गॉड को मानने में सब भाई भाई है। उसके आगे जाकर के लोगों की राहें अलग अलग होती है। लेकिन इस मामले में जब सब के सब लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई आकार नहीं, सारे लोग मानते हैं, तो वही चीज हम मानते हैं। लेकिन हमारा मामला यह है कि हम किसी और को चाहे वो इंसान हो, चाहे फरिश्ता हो, चाहे वो कोई और जीवी हो, या कोई और भी कोई चीज हो, हम अल्लाह का प्रतिनिधित्व किसी को नहीं मानते। ठीक है इमाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमने पब्लिक के बीच से सवाल उठाए थे, उम्मीद करते हैं पब्लिक को अपने सवालों का जवाब तो जरूर मिल गया है, लेकिन कुछ सवाल जो रह गए, सवालों का लिस्ट तो काफी लंबा है। इसे हम प्रॉपर तरीके से एक पॉडकास्ट में आपसे बात करेंगे और कुछ जनता से सवाल भी उठाने की कोशिश करेंगे। जब ये वीडियो समाज में जा रही है, समाज इस चीज को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, और कुछ सवाल जो आपके मन में रह गए वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं था मनोज चौहान और आप देख रहे थे सालासर न्यूज़। पीछे से कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे थे विनय प्रजापति।